हेलो बच्चों। आज जो मैं आपके सामने कहानी लेके आई हूँ वो है 1659 का दोराई का युद्ध। इस दोराई में के युद्ध में एक कहानी छिपी हुई है जो इस युद्ध के बारे में बताते समय आपको बताएंगे। 1659 में वर्तमान अजमेर ज़िले के किशनगढ़ के समीन दोराई नामक स्थान पर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच? दोराई नामक स्थान पर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हो गई और वह मारा गया। कौन पराजित हुआ? दारा शिकोह, और वह मारा गया तथा औरंगजेब की विजय हुई और 1659 में भारत का मुग़ल बादशाह बना। मुग़ल बादशाह बनने के लिए एक लड़ाई हुई थी। दोनों दारा शिकोह इसका औरंगजेब का भाई था, तो उत्तराधिकार के लिए इनमें बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में दारा शिकोह मारा गया और औरंगजेब भारत का मुग़ल बादशाह बन गया। नोट: औरंगजेब भारत का ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। औरंगजेब ने राज्याभिषेक कितनी बार कराया? 2 बार। औरंगजेब अपने 3 भाइयों को मारकर और पिता को कैद में डालकर मुग़ल बादशाह बना। औरंगजेब ने क्या क्या किया? उसके 3 भाई थे और जो उनको मार डाला और पिता को कैद में डाल दिया, फिर वो बादशाह बन गया। औरंगजेब को जिंदा पीर, शाह दरवेश, आलमगिरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है इसके? जिंदा पीर, शाह दरवेश व आलमगिरी। औरंगजेब ने वर्तमान महाराष्ट्र में औरंगाबाद नगर की स्थापना की। औरंगजेब ने कौन सा नगर बसाया? औरंगाबाद, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर अपनी बीबी दिलराज बानो बेगम, यानी कि रूबिया बेगम भी बोलते हैं, उनका नाम रूबिया बेगम भी है, की याद में बीबी का मकबरा बनवाया। तो क्या रूबिया बेगम की याद में उन्होंने क्या बनवाया? बीबी का मकबरा, जिसे भारत का द्वितीय ताजमहल व दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है ना? इसे क्या कहा जाता है? भारत का द्वितीय ताजमहल। 1659 के दोराई के युद्ध के समय औरंगजेब के कहर से बचने के लिए किशनगढ़ के शासक राम सिंह ने अपनी बहन चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ तय कर दिया, है ना? क्योंकि औरंगजेब का इतना कहर था उस समय, हर व्यक्ति, यहाँ के राजा सब उससे डरने लग गए थे। तो जो किशनगढ़ के शासक थे राम सिंह, उन्होंने सोचा मैं मेरी बहन का विवाह औरंगजेब से कर दूंगा तो ये मेरा रिश्तेदार बन जाएगा, तो ये मुझ पे युद्ध आक्रमण नहीं करेगा। ये सोच के उसने, किशनगढ़ के शासक राम सिंह ने अपनी बहन चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ तय कर दिया। लेकिन चारुमती औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती थी। लेकिन चारुमती क्या चाहती थी? कि औरंगजेब से विवाह नहीं हो, ठीक है ना? वो औरंगजेब से विवाह करना नहीं चाहती थी। इसी कारण चारुमती तत्काल मेवाड़ के शासक राज सिंह को पत्र लिखा। तो क्या किया चारुमती ने? उसी समय मेवाड़ के जो शासक थे राज सिंह, उनको पत्र लिख दिया। राज सिंह ने इसे अपनी गरिमा का सवाल समझा। राज सिंह ने समझा कि गरिमा का सवाल है कि एक राजकुमारी मुझे पत्र लिखकर बता रही है। इसे अपनी गरिमा का सवाल समझा, ठीक है। और सलूमबर के ठाकुर रतन सिंह चूड़ावत को पत्र लिखा। चारुमती ने किसको लिखा था पत्र? राज सिंह को, है ना, विवाह के लिए, ठीक है। लेकिन राज सिंह ने क्या किया? उसे अपनी गरिमा का सवाल समझा और सलूमबर के जो ठाकुर थे रतन सिंह चूड़ावत, उनको पत्र लिखा। राज सिंह का प्रधान सेनापति था। जो रतन सिंह चूड़ावत कौन था? जो राज सिंह था उसका प्रधान सेनापति था। रतन सिंह चूड़ावत का विवाह इसी दिन बूंदी की सरल कंवर के साथ हुआ था। और रतन सिंह का, जिस दिन रतन सिंह को पत्र मिला राज सिंह का, उस दिन रतन सिंह का विवाह बूंदी की सरल कंवर यानी कि हाड़ी रानी के साथ हुआ था। हाड़ी रानी का नाम क्या था? सरल कंवर। और किसके साथ विवाह होता? रतन सिंह के साथ उसी दिन विवाह होता जिस दिन उसको पत्र मिला। पत्र मिलते ही चूड़ावत ने राज धर्म का पालन किया
और तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। जैसे ही रतन सिंह को पत्र मिला और उसने राजधर्म का पालन किया और युद्ध के लिए चल दिया। लेकिन बीच राह से ही उसने एक सैनिक को हाड़ी रानी सरल कंवर के पास निशानी लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि उसी दिन उसका विवाह हुआ था। तो उसको अपनी रानी की याद आई और रानी से निशानी लेने के लिए उसने एक सैनिक को रानी के पास भेज दिया। लेकिन हाड़ी रानी ने त्याग, बलिदान, स्वाभिमान और राजधर्म का पालन करते हुए, हाड़ी रानी ने क्या किया उस समय? अपना त्याग और बलिदान और अपना स्वाभिमान और राजधर्म सबका पालन किया और सिर काट कर दे दिया, है ना। हाड़ी रानी कौन थी? सरल कंवर। उन्होंने सोचा कि मेरे पति का ध्यान मेरे प्रति लगा रहेगा, युद्ध ठीक से नहीं कर पाएंगे। उन्होंने निशानी लेने के भेजाए तो उन्होंने उस रानी ने, सरल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया, जिससे प्रेरित होकर रतन सिंह चूड़ावत का स्वाभिमान जाग उठा। उस रानी का सिर कटा हुआ देखकर रतन सिंह चूड़ावत का स्वाभिमान जाग उठा और उसने औरंगजेब के सैनिकों से युद्ध किया। ठीक है, उसने क्या किया? औरंगजेब के सैनिकों से जम के युद्ध किया और चारुमती की लाज बचाकर उसका विवाह राज सिंह से करवा दिया। ठीक है ना। जो चारुमती थी, जिसने पत्र लिखा था राज सिंह को, ठीक है, उस चारुमती की लाज बचाकर उसका विवाह राज सिंह से करवा दिया। हाड़ी रानी का त्याग अमर हो गया। हाड़ी रानी सरल कंवर, ठीक है, हाड़ी रानी का त्याग अमर हो गया और राज्य की प्रथम महिला बटालियन का गठन वर्ष 2007 में हाड़ी रानी नाम से किया। हाड़ी रानी की बलिदान और त्याग को देखते हुए यहाँ की जो प्रथम महिला बटालियन बनी थी, उसका नाम भी हाड़ी रानी रखा था। कब बनी थी? वर्ष 2007 में, जिसे वर्ष 2010 में केंद्रीय सुरक्षा बेड़े में शामिल कर लिया गया। फिर इस बटालियन को 2010 में केंद्रीय सुरक्षा बेड़े में शामिल कर लिया गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अन्य कहानियाँ लेकर आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।